नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा गुरु बृहस्पति की कथा। अब ये कथा ना बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी अजीब लगेगी आपको सुनने में। जब आप स्टार्टिंग में सुनोगे तो आपको अरे ये कैसे हो सकता है, पर देखिए मैं आपको वो बता रही हूँ जो किताबों में लिखा है। मैं कुछ अपने पास से नहीं जोड़ रही हूँ उसके अंदर, लेकिन हाँ चीजें मुझे भी बहुत अजीब लगी थी। चलो पढ़ते हैं इस कहानी को, बड़ा मजा आएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। ऋषि अंगिरस के पुत्र हुए अथर्वन, है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग से इमेजिन करते जाइए। ऋषि अंगिरस के पुत्र हुए अथर्वन, अथर्वन के एक पुत्र हुए उशिज। ऋषि अंगिरस के पुत्र अथर्वन, अथर्वन के पुत्र उशिज, और उशिज के तीन पुत्र होते हैं, उच्चस्थे, बृहस्पति और संवर्त। तीन भाई हैं, उच्चस्थे, उच्चस्थे, बृहस्पति और संवर्त। एक आख्यान के अनुसार उच्चस्थे की पत्नी का नाम ममता था। एक आख्यान मीन्स ऐसे कही हुई बात है ये। उसके अनुसार उच्चस्थे की पत्नी का नाम था ममता। अब जब वे गर्भवती थी तब बृहस्पति ने उनके साथ व्यभिचार की चेष्टा की। अब देखो है ना बहुत अटपटी बात। देवगुरु बृहस्पति जिनको हम इतना पवित्र ग्रह मानते हैं, उनके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने ही भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार की चेष्टा की, जिसका गर्भस्थ शिशु ने विरोध किया। अब गर्भस्थ शिशु ने विरोध किया, गर्भ में जो बच्चा था उसने बृहस्पति का विरोध किया। जब उन्होंने व्यभिचार किया तो बृहस्पति ने उस बच्चे को श्राप दे दिया कि वे जन्मांध पैदा हो, और ये बच्चा जन्म से अंधा ही पैदा होता है। फिर बृहस्पति ने उस बच्चे को श्राप दे दिया कि वो जन्मांध पैदा हो। ये बच्चा दीर्घतमा षडांग वेदों का ज्ञाता जन्मांध पैदा हुआ। दीर्घतमा का मतलब होता है जो लंबे समय तक अंधकार में रहा हो, जो लंबे समय तक अंधकार में रहा हो। तो बालक दीर्घतमा षडांग वेदों का ज्ञाता जन्मांध पैदा हुआ, नहीं जन्म से अंधा पैदा हुआ। किंतु अखंड प्रार्थना के बल पर, उसने बहुत प्रार्थना की, खंडित ना हो इतनी प्रार्थना उसने की, और अखंड प्रार्थना के बल पर इसने अपनी दृष्टि वापस पा ली। बच्चा पैदा जन्मांध होता है बृहस्पति के श्राप के कारण। फिर ये बच्चा बहुत प्रार्थना करता है, बहुत अखंड तपस्या कर रहा है, उस पे इसको दृष्टि इसकी वापस मिल जाती है। लेकिन आगे की कहानी और विचित्र है। मतलब पहले तो हमें यही विचित्र बात लग रही थी कि बृहस्पति ने ऐसा किया, है ना, अपने भाई की पत्नी के साथ। उससे ज्यादा अजीब बात अब क्या है, अब ये जो बच्चा होता है ना, जिसकी दृष्टि अब वापस आ गई है। आगे की कहानी विचित्र। संभवतः अपनी माता के साथ हुए अत्याचार के कारण इन्होंने भी अपने अनुज की स्त्री के साथ व्यभिचार करना चाहा, है ना। अजीब बात, एक तरफ आपने इतना विरोध किया बृहस्पति का, अब आप स्वयं अपने भाई की पत्नी के साथ, अपने अनुज, अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ आप ऐसा कर रहे हो। तब क्या हुआ, शारद्वात ऋषि के श्राप से पुनः दृष्टिहीन होकर इनको पानी में फेंक दिया गया। शारद्वात ऋषि का श्राप लगा इन्हें। फिर शारद्वात ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया, ठीक है। और क्या हुआ, इनको पानी में फेंक दिया, जहां से क्रमशः उन्हें राजा बलि ने निकलवाया। ध्यान देते चलेंगे कि किसने निकलवाया, वापस से कनेक्ट करते हैं। ऋषि अंगिरस के पुत्र हुए अथर्वन, अथर्वन के एक पुत्र हुए उशिज, उशिज के तीन पुत्र हुए उच्चस्थे, बृहस्पति, संवर्त। आख्यान क्या है कि उच्चस्थे की पत्नी थी ममता, ममता थी गर्भवती। बृहस्पति उनके साथ व्यभिचार करने की चेष्टा करते हैं। गर्भस्थ शिशु जो तो गर्भ में शिशु है वो विरोध करता है। विरोध पे बृहस्पति उसे श्राप देते थे कि तुम जन्म से अंधे पैदा हो। बच्चा दीर्घतमा पैदा होता है अंधा, लेकिन षडांग वेदों का ज्ञाता बनता है। जन्मांध होता है, अखंड प्रार्थना करता है, प्रार्थना जब बहुत करता है तो दृष्टि वापस आ जाती है। आगे की कहानी और विचित्र। माँ के साथ अत्याचार हुए, इन्होंने भी अपनी अनुज की स्त्री के साथ व्यभिचार करना चाहा। जब इन्होंने अत्याचार इस तरीके का करना चाहा, व्यभिचार करना चाहा, तो शारद्वात ऋषि ने इन्हें श्राप दिया। उस श्राप से फिर दृष्टिहीन हो गए और इनको पानी में फेंकवा दिया। वहां पानी में से राजा बलि ने निकलवाया। यहां तक की कहानी पर हम पहुंच गए। अब बलि की स्त्री सुदेशणा को दीर्घतमा के आशीर्वाद से क्रमशः, सुदेशणा किसकी पत्नी है, राजा बलि की, जिन्होंने इनको निकलवाया था, ठीक है, दीर्घतमा को निकलवाया था। पानी में से पानी में फेंक दिया था ना इनको शारद्वात ऋषि के श्राप के कारण। तो बलि की पत्नी सुदेशणा को दीर्घतमा के आशीर्वाद से क्रमशः अंग, बंग, कलिंग, पौड्र और ब्रह्मा नाम के पुत्र हुए। तो दीर्घतमा ने आशीर्वाद दिया होगा, उससे इनके ये पुत्र हुए। कौन कौन से पुत्र हुए, राजा बलि की पत्नी को अंग, बंग, कलिंग, पौड्र। मैं लिख देती हूँ पौड्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो जाए, बट आपको मैं लिख कर बता देती हूँ। इसको इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। और ब्रह्मा नाम के पुत्र हुए, जिनके नाम पर ये 5 प्रदेश बनाए गए, जिनके नाम पर ये 5 प्रदेश बनाए गए। एक आख्यान, एक अन्य आख्यान है कि महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक अन्य आख्यान, एक अन्य कहानी हमें महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। बृहस्पति ऋषि अंगिरा के पुत्र हुए। एक दूसरा आख्यान ये कहता है कि बृहस्पति जो है ऋषि अंगिरा के पुत्र हैं। अंगिरा की पत्नी ने सनत कुमारों के बताए व्रतों का पालन करके, अंगिरा की पत्नी ने सनत कुमारों के बताए व्रतों का पालन करके बृहस्पति को पुत्र के रूप में पाया। स्कंद पुराण के अनुसार प्रभास तीर्थ में जाकर
बृहस्पति ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। स्कंद पुराण में क्या लिखा है? प्रभास तीर्थ में जाकर, प्रभास तीर्थ मतलब एक पवित्र स्थान है ये, वहां जाकर बृहस्पति ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, जिसके कारण भगवान शंकर ने उन्हें देवगुरु का पद प्रदान किया। भगवान बृहस्पति को देवगुरु का पद किसने प्रदान किया? शंकर जी ने। और एक ग्रह बनाकर ग्रहों में प्रतिष्ठा दी। इनकी 3 पत्नियां हुई। बृहस्पति की 3 पत्नियां कौन कौन? शुभा, तारा और ममता। अब अन्य कथा है ना, एक कथा में तो उच्चस्थ की पत्नी बताई गई ममता, दूसरी कथा में यहाँ पर क्या बताया गया कि ममता इन्हीं की पत्नी थी। शुभा, तारा और ममता कही गई। शुभा से इन्हें 7 कन्याएं उत्पन्न हुई। शुभा से बृहस्पति को 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनके नाम है क्रमशः भानुमति, राका, आर्चिकाती, महामती, महिष्मती, सिनिवाली और हविष्यमती। और ये भानुमति कौन है? जिनके वो होता है भानुमति का पिटारा, तो भानुमति के पिटारे की बात जो है यहीं से ही आती है, इन्हीं के नाम में से आती है। कन्याओं के नाम देखे बृहस्पति की, फिर से शुभा और बृहस्पति की कन्याएं हुई। कन्याओं के नाम हुए भानुमति, राका, आर्चिकाती, महामती, महिष्मती, सिनिवाली और हविष्मती। हविष्मती में षटकोण वाला शाय, राइट। तारा से हुए 7 पुत्र। अब तारा और बृहस्पति के 7 पुत्र होते, वही तारा है जो चंद्रमा के साथ भागी थी। तारा से हुए 7 पुत्र और 1 कन्या। और ममता से हुए 2 पुत्र, जो क्रमशः भारद्वाज और कच्छ कहलाए। ममता से बृहस्पति के 2 पुत्र हुए, यानी ममता और बृहस्पति के पुत्र कौन है? भारद्वाज ऋषि का नाम सबने सुना है, भारद्वाज और कच्छ। भारद्वाज 7 ऋषियों में एक होकर चमके। भारद्वाज 7 ऋषियों में एक होकर चमके। अन्य 6 हैं, 7 पुत्र हुए ना, अन्य 6 कौन कौन है? कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम और जमदग्नि। भारद्वाज वाल्मीकि के पट्टे शिष्य रहे। भारद्वाज वाल्मीकि के पट्टे शिष्य रहे। कच्छ की कहानी आगे बताई जाएगी। ऋग्वेद के अनुसार बृहस्पति के वाहन सोने का रथ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति का वाहन क्या है पूछा जा सकता है। तो बृहस्पति का वाहन सोने का रथ है, जिसमें वायु के समान वेग वाले 8 घोड़े जुते हैं। किसके रथ में कितने घोड़े हैं ध्यान देते चलिएगा। तो बृहस्पति के रथ में 8 घोड़े जुते हैं। प्रक्रांतर से बृहस्पति का रथ का नाम नीति घोष है। प्रक्रांतर मतलब एक अन्य तरीके से अगर हम देखें तो बृहस्पति के रथ का नाम क्या है? नीति घोष। एमसीक्यू क्वेश्चन, बृहस्पति के रथ का नाम क्या है? नीति घोष। बृहस्पति का रथ किस मटेरियल का बना है? सोने का रथ है। कितने घोड़े उसमें जुते हैं? 8 घोड़े उसमें जुते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार बृहस्पति प्रत्येक राशि में 1-1 वर्ष रहते हैं। हर एक राशि में 1 साल रहते हैं। वक्र गति होने से इनमें अंतर आ सकता है। जब बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो हम कह रहे हैं 1 साल की जगह थोड़ा अंतर आ सकता है। बृहस्पति द्वारा रचित बृहस्पति संहिता में धर्म और दान की विशेषता की चर्चा की गई है। बृहस्पति द्वारा रचित बृहस्पति संहिता, तो बृहस्पति संहिता किसने रची? बृहस्पति ने ही रची। बृहस्पति द्वारा रचित बृहस्पति संहिता में धर्म और दान की विशेषता की चर्चा की गई है। कहते हैं गुरुदेव ने बृहस्पति संहिता देवताओं के राजा इंद्र को प्रदान की थी। गुरुदेव ने बृहस्पति संहिता देवताओं के राजा इंद्र को प्रदान करी थी। देवताओं के गुरु होने के कारण स्वाभाविक था कि बृहस्पति देवासुर संग्राम में देवताओं की क्षति ना होने थे, कि बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, है ना। तो देवताओं के गुरु होने के कारण ये स्वाभाविक था कि बृहस्पति देवासुर संग्राम में, देव और असुर के बीच में जो युद्ध हुआ वही कहलाया ना देवासुर संग्राम, उसमें देवताओं की क्षति ना होने दे, उन्हें ना हारने दे। किंतु राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, जिन्हें मृत संजीवनी विद्या प्राप्ति। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शुक्राचार्य जो थे वो राक्षसों के गुरु थे, उनको मृत संजीवनी विद्या प्राप्त थी। असुरों के राजा वृषपर्वा ने गुरु शुक्राचार्य किसी भी युद्ध में मृत हुए असुरों को जीवित कर देते। असुरों के राजा वृषपर्वा के गुरु शुक्राचार्य। असुरों के राजा कौन? वृषपर्वा। असुरों के राजा कौन? वृषपर्वा। और उनके गुरु कौन? शुक्राचार्य। अब युद्ध में कोई भी राक्षस हारे, है ना, तो क्या हो, असुर कोई भी हारे तो वो शुक्राचार्य उसको जीवित कर दे, क्योंकि उनके पास मृत संजीवनी थी। देवताओं की क्षति पूर्ति नहीं करवाने का शुभ बृहस्पति को तो था। अब बृहस्पति को बड़ा बुरा लग रहा था कि यार मैं क्या करूं, मतलब मैं देवताओं का गुरु हूं फिर भी नहीं बचा पा रहा इन्हें। बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा। हमने पढ़ा अभी बृहस्पति के पुत्र थे, बृहस्पति और ममता के 2 पुत्र बताए हमने, भारद्वाज और कच्छ। तो कच्छ को ये भेज देते हैं। कच्छ को भेजते हैं किसके पास? शुक्राचार्य के पास, कि भैया मृत संजीवनी विद्या इसको सिखाओ। बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा, जहां शुक्राचार्य की एकमात्र संतान देवयानी नाम की कन्या ने कच्छ के प्रति बड़ा स्नेह दिखाया।
अब देवयानी जो थी वो कच्छ के प्रति बहुत स्नेह दिखाती, ठीक है। और क्या किया, उनकी जिद के कारण शुक्राचार्य ने कच्छ को अपने शिष्यत्व में ले लिया। अब देवयानी जो कि शुक्राचार्य की इकलौती बेटी हैं, जब उन्होंने जिद करी कि पिताजी आप इन्हें अपना शिष्य बना लीजिए, तो पिताजी मान जाते हैं और इनको अपना शिष्य बना लेते हैं। 2 बार जब असुरों ने कच्छ का वध कर दिया था, तब शुक्राचार्य ने उन्हें जीवित कर दिया। अब देखो शुक्राचार्य के पास तो मृत संजीवनी है ना, कच्छ का विवाह तो असुर, कच्छ का कहीं ना कहीं वध तो असुर करेंगे ही ना, वो तो देवताओं का है एक तरीके से वंशज। तो 2 बार जब असुरों ने कच्छ का वध कर दिया, तब शुक्राचार्य ने उसे जीवित कर दिया, पर तीसरी बार असुरों ने कच्छ का वध करके उसे जला दिया और उसकी राख की मदिरा में घुलकर, उसकी मरा हुआ वो उसकी राख को मदिरा मीन्स शराब में घोलकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। आप कच्छ चले गए शुक्राचार्य के शरीर के अंदर। कच्छ को लौटने का विलंब होते देख देवयानी ने शुक्राचार्य से उसे वापस बुलाने की प्रार्थना करी। अब कच्छ वापस कहां से आए, वो तो राख बन गए और वो तो शुक्राचार्य के बेटे में चले गए मदिरा के साथ। अब कच्छ को लौटने में विलंब हुआ, देर हुई, तब देवयानी ने शुक्राचार्य से कहा होगा भाई वापस बुलाओ पिताजी उसे। शुक्राचार्य की आवाज देने पर जब पता चला कच्छ तो उन्हीं के उदर में था, उन्हीं के पेट में था, है ना, असुरों ने मदिरा में मिलाकर उन्हें घोल के पिला दिया था उसकी राख। तब देवयानी की प्रार्थना पर, उसी के आग्रह पर कच्छ को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या सिखाई। कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकला, शुक्राचार्य के पेट में थे, वही उन्होंने उनको जो है सिखाई ये मृत संजीवनी विद्या, और वो शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गए। गुरु के शुक्र से विचित्र संबंध है। अब ये तो हमें समझ ही आ रहा है, गुरु के शुक्र से बड़े विचित्र संबंध है। गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। आप कंफ्यूज हो गए कि अरे शत्रु मानते हैं तो फिर अपना ही बेटा क्यों मृत संजीवनी विद्या सीखने भेज दी। लेकिन भेजी, ठीक है, यही कहानी में दिया हुआ है कि इन्होंने भेजा था, ठीक है। अब क्यों के लिए हो सकता है कोई बड़ी कहानी हो, कुछ और उसके पीछे रीजंस हो, बट यहाँ यही कहानी है कि गुरु ने कच्छ को भेजा था शुक्र के पास और वो अपना शत्रु मानते हैं। आप देखिए, गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र जो है असुरों के गुरु हैं, तो गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्ति के लिए वहीं भेजते हैं। शुक्र के लिए गुरु सम है, शुक्र के लिए गुरु सम है। शुक्र जो है गुरु को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, शुक्र जो है गुरु को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, गुरु शुक्र को दुश्मन मानते हैं। शुक्र के लिए गुरु सम है तथा शुक्र गुरु की राशि मीन में उच्च के होते हैं। इंपॉर्टेंट, शुक्र गुरु की राशि मीन में उच्च के हो जाते हैं। हमें बता रहे हैं शुक्र जो है 12 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं। गुरु का ज्योतिष शास्त्र पर पूर्ण प्रभाव है। स्थूलता के लिए भी गुरु कारक हैं, स्थूलता के लिए भी गुरु कारक हैं, साथ ही ज्ञान, धन, पुत्र और स्त्री के लिए तो है ही। कहते हैं लग्न में बैठा बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। क्यों ना को, लग्न में बैठे बृहस्पति लग्न के अलावा पंचम, सप्तम, नवम पर दृष्टि डालकर इहलोक और परलोक दोनों को संपुष्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि बड़े इंपॉर्टेंट भाव हैं हमारी कुंडली के। लगन बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचम बहुत इंपॉर्टेंट है, नवम बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्तम बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ सब जगह गुरु की दृष्टि पड़ेगी, 5वीं, 7वीं, 9वीं। जब यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो हम कहते हैं कि व्यक्ति इहलोक और परलोक दोनों को जो है कहीं ना कहीं दोनों से पार पा जाएगा। तो यहाँ फिनिश होती है हमारी गुरु की कथा। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे शुक्र की कथा के साथ। अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।